Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chemistry. Today we are going to discuss the part that is IUPAC names of amines. First of all, what is the general formula of amines? Amines का मतलब होता है RNH2. Amines means what here? RNH2. So this is the part of what here? Amines. Now here R is replaced by what? Methyl, meth to dec. मतलब क्या होगा? C1 to C10 आएगा यहाँ पे ना, ठीक है? So consider again major part होते हैं reactions के प्रीफिक्स रूट एंड व्हाट हियर सफिक्स. तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स आपको यूज करना है दैट इज द आर ग्रुप. आर ग्रुप मतलब क्या होगा? वहाँ पे अल्काइल हो सकता है, अमाइनो ग्रुप या फिर नॉर्मली दूसरे क्लोरो ग्रुप हो सकता है. अब क्योंकि ये अमाइन से इट इज अ वीकेस्ट फंक्शनल ग्रुप, नॉट स्ट्रॉन्ग ना. अब रूट यहाँ पे आएगा C1 to C10. व्हाट इज द रूट ऑफ दिस पार्ट? दैट इज C1 to C10. एंड सफिक्स कौन सा होगा हमारे यहाँ पे? दैट इज अमाइन. बट बिफोर दैट we have to write here alkane amine. ठीक है, अल्केन अमाइन का मतलब क्या है? अल्क. यहाँ पे अल्क जो है ये है हमारा रूट. ANE अमाइन का मतलब क्या है? यहाँ पे सफिक्स. सो दैट इज ANE अमाइन, EN अमाइन, YN अमाइन ना. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स ना. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा. सी हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट हियर? ओनली वन कार्बन एटम्स. सो बिकॉज ऑफ इट इज अ वन कार्बन, सो दैट्स व्हाई व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? दैट इज अ मिथ. ऑल दीज आर सिंगली बॉन्डेड, तो मिथेन आएगा. उसके बाद यहाँ पे क्या है ग्रुप हमारा? अमाइन. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? दैट इज अ मिथेन अमाइन. डोंट राइट लास्ट ई. लास्ट ई इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? सफिक्स A amine, that is a AMINE. ठीक है. Consider another structure. Suppose we take here CH3, CH2, NH2. Now in this structure how many carbon atoms are present? 2 carbons है. तो क्या आएगा? ये इथ सिंगली बॉन्डेड है, इथेन. एंड लास्ट E is replaced by again AMINE ना. ठीक है. Consider another structure CH2, CH, CH3, CH2 and NH2. ठीक है. अब अमाइन की पोजीशन कहाँ पे भी हो सकती है. इट मे बी प्रेजेंट ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, थर्ड कार्बन, डिपेंड हो सकता है. तो मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट किया. क्यों? क्योंकि अमाइन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है. सो फर्स्ट कार्बन दैट इज 1 2 3 4. अब सेकंड पे मिथाइल है एज अ ब्रांच. एक ही ब्रांच है, दूसरी दिख रही है क्या ब्रांच? नो. तो क्या है इसका नेम? दैट इज 2 मिथाइल. ठीक है. अब कितने कार्बन से? टोटल 4 कार्बन से. तो 4 कार्बन का मतलब होगा ब्यूट सिंगली बॉन्डेड है, ब्यूटेन. ब्यूटेन के फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? अमाइन. तो क्या आएगा? ब्यूटेन 1 अमाइन. तो नेम क्या बन रहा है इसका? दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन आ रहा है. कंसिडर अनदर स्ट्रक्चर. सी हियर. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा चलो C2H5. अब C2H5 का मतलब क्या है? दैट इज अ इथाइल ग्रुप नाउ. ठीक है, इथाइल इन द सेंस ऑफ व्हाट? ये CH2CH3 बनेगा. CH2CH3 इट इज द लॉन्गेस्ट चेन नाउ. तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ से मैंने नंबरिंग स्टार्ट किया तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 कार्बन है. थर्ड पोजीशन पे अमाइन आ रहा है. यहाँ से अगर मैंने नंबरिंग स्टार्ट किया तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड है. बराबर है ना. तो ऑब्वियसली डबल बॉन्ड एंड दैट अमाइन इट इज अ इक्वल फंक्शनल ग्रुप नियर अबाउट. सेकंड पोजीशन पे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप EN है, दैट इज अ डबल बॉन्ड है. तो मैं यहाँ पे नंबरिंग स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम लेफ्ट साइड. सो दिस इज द कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ पे सिक्स्थ है. ठीक है. अब फोर्थ पोजीशन पे अमाइन है. तो नेम देखो क्या आएगा? कितने कार्बन से? टोटल 6 कार्बन से. तो आएगा हेक्स. हेक्स के सेकंड पोजीशन पे इन है. ANE के बजाय यहाँ पे मैंने सिर्फ लिखा EN, डबल बॉन्ड है इसकी वजह से. एंड फोर्थ पे क्या है हमारा? अमाइन. तो नेम क्या बनेगा? हेक्स 2 in 4 अमाइन. समझ में कैसा है ये? हेक्स 2 in 4 अमाइन. इसी पैटर्न में और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आता है इससे रिलेटेड, जो होता है बेंजीन कंटेन्स NH2. इट्स अ कॉमन नेम. ओके, एनिलीन इट्स अ कॉमन नेम ऑफ दिस अमाइन ना. ठीक है. ओके, बेंजाइल अमाइन, फिनाइल अमाइन बोल सकते हैं, या फिर व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस ग्रुप? दैट इज एनिलीन. इंपॉर्टेंट है. एनिलीन के ऊपर ही इस लेसन में दैट इज अमाइंस लेसन में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस दिए गए हैं ना. ठीक है. नाउ कंसीडर अनदर स्ट्रक्चर. सी हियर.
अब इसके बाद लिखा चलो मैंने और चलो यहाँ पे मैंने NH2 डाला और यहाँ पे डाला मैंने CH3, ठीक है। अब ये जो है पार्ट ये थोड़ा डिफरेंट आया ना। सो NO2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रो। NO2 का मतलब क्या है? यहाँ पे नाइट्रो है। तो नंबरिंग अगर मुझे स्टार्ट करना होगा तो मैंने व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग फ्रॉम नंबरिंग दिस वन साइड, तो यहाँ पे Cl है, बट अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप है NH2। तो ये मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा मेन नेम में आएगा, कौन सा प्रीफिक्स होगा, कौन सा रूट होगा एंड कौन सा सफिक्स होगा। रूट तो फिक्स है हमारा, हेक्स है 6 कार्बन का। नाउ दीज आर द नंबर ऑफ ब्रांचेस, बराबर है। ये तो बने हमारे ब्रांचेस ना, क्योंकि कंपेरेटिवली दिस ग्रुप इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नाउ, तो इसकी वजह से इसका हमें लिखना है सफिक्स, दैट इज अ 2 अमाइन, ठीक है। चलो मैंने सफिक्स तो लिखा। रूट पता है हमें, हेक्स है, सिंगली बॉन्डेड है, हेक्सेन आएगा, हेक्सेन 2 अमाइन। तो रूट विद सफिक्स तो पता चला, ठीक है। अब प्रीफिक्स लिखना है, तो प्रीफिक्स लिखते समय अब ये 5th पोजीशन पे Cl है। Cl का मतलब क्या होता है? क्लोरो। NO2 का मतलब क्या है? नाइट्रो। एंड CH3 का मतलब होता है मिथाइल। अल्फाबेटिकली विच वन इज द फर्स्ट? Cl ऑब्वियसली। एट विच पोजीशन? 5th पे है ना, तो क्या आएगा नेम इसका? 5 क्लोरो। उसके बाद 3rd पे क्या है? मिथाइल है ना, अल्फाबेटिकली M इज द फर्स्ट। सो 5 क्लोरो 3 मिथाइल, 4th पे है नाइट्रो, तो नेम क्या बनेगा? 5 क्लोरो 3 मिथाइल 4 नाइट्रो हेक्सेन 2 अमाइन। समझ में किस पैटर्न में लिखना है? जो इजी पार्ट है वो आप पहले लिख सकते हो। आइदर आपको अगर इजी लग रहा हो प्रीफिक्स, या फिर रूट लग रहा हो, या फिर सफिक्स लिख लो, वहां से स्टार्ट कर सकते हो। बट सीरीज इंपॉर्टेंट है, पहला प्रीफिक्स आएगा, उसके बाद रूट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? हमारा पार्ट सफिक्स ही आएगा ना, ठीक है। प्रीफिक्स जब लिखोगे तो क्या कौन सा रूल अप्लाई करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। ये रूल फर्स्ट अप्लाई करोगे। एंड नंबर्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करना होगा? दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप साइड से ही आपको नंबर स्टार्ट करना है। रूट लिखते समय आपको एक प्रिकॉशन लेने की लॉन्गेस्ट चेन रूल अप्लाई करना है। वहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन कौन से कितने कार्बन्स की बन रही है वो वहाँ पे आपको कंपल्सरी लिखना है। एंड सफिक्स लिखते समय कौन सा ग्रुप स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है उसके ऊपर आपको ज्यादा क्या करना है? वहाँ पे फोकस करना है। देन यू कैन सॉल्व एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस नाउ। अंडरस्टैंड दिस वन पार्ट? ओके, चलो, थैंक यू।